बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताहिर साहिब रायविंड से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। इस्लामी वाक़यात और सबक आमोज कहानियाँ देखने के लिए माय चैनल ताहिर जी राजू में आप सबका दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम सरजमीन मिस्र में किस्त नंबर 2 पिछले हिस्से का मुख्तसर जिक्र करता चलूं। जैसा कि आपने सुना कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के सबसे लाडले बेटे और इनके जिगर का टुकड़ा हैं। इन्होंने एक ख्वाब देखा जिसकी निहायत खूबसूरती ताबीर इनके वालिद ने बयां फरमाई और मना किया कि इस बारे में भाइयों को ना बताएं क्योंकि वो हासिदों में से हैं। और फिर एक दिन वालिद ने ना चाहने के बावजूद भाई उन्हें खेलने के लिए ले गए और कुएं में डाल दिया। वापस आकर वालिद को झूठ मूठ कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। वालिद रंजीदा हुए और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले वालों ने कुएं से निकाल लिया। अब आगे सुने। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम काफिले के साथ मिस्र पहुंच गए और वहां काफिले वालों ने उन्हें बेच डाला और अजीज मिस्र यानी शाह मिस्र के वजीर ने उन्हें खरीदा। वो मुल्क के खजानों के मामलात का जिम्मेदार था। उसने अपनी बीवी से कहा कि इसको इज्जत और एहतराम से रखो, बाईद नहीं कि ये हमें फायदा दे या हम इसे बेटा बना लें। इस तरह अल्लाह पाक ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज मिस्र के घर में जगह दी, यानी इन मियाँ बीवी के दिल में ये बात डाल दी कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्याल रखें और हस्न सलूक करें। और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को बातों की समझ और ख्वाबों का इल्म अता फरमा दिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जवानी की दहलीज पर पहुंचे तो आपका हुस्न जमाल और मर्दाना वजाहत अपने अरूज पर थी। अजीज मिस्र की बीवी आपके हुस्न पर फरिफ्ता हो गई और आपको वरगलाने की साई करने लगी और वो नाजेबा मुतालबा किया जो आपके मुकाम और मर्तबा के लायक नहीं था। वो मालो जमाल में बेमिसाल थी, शाहाना जाहो जलाल और फिर भरपूर शबाब हासिल था। इसने आपको अकेले पाकर सब दरवाजे बंद कर लिए और पूरी तरह बनाव सिंगार करके बेहतरीन फखराना लिबास पहनकर उन्हें बुराई की दावत दी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहने लगे, अल्लाह की पनाह, तेरा खावन मेरा आका और इस घर का मालिक है। इसने मुझ पर एहसान किया और इज्जत और एहतराम से रखा। बेइंसाफी करने वालों का भला नहीं होता और मैं बेइंसाफों में से नहीं हूँ। फिर आप इस औरत से बचने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े। इसने भी आप अलैहिस्सलाम का पीछा किया और कमीज पकड़ी तो वो फट गई और इसी वक्त दरवाजे के करीब ही औरत का शौहर भी मिल गया। औरत का कसूर था लेकिन इसने बात करने में पहल की ताकि अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके। कहने लगी कि ये शख्स तेरी बीवी के साथ बुराई का इरादा रखता था। इसकी यही सजा है कि इसे कैद में डाला जाए या कोई और दर्दनाक सजा दी जाए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये औरत ही मुझे फिसला रही थी। वो नबियों की आल भी थे और अल्लाह पाक ने आपको गुनाह से बचा लिया था। इस मामले में औरत के शौहर ने किसी दाना से बात की तो उसने कहा कि अगर यूसुफ ने छेड़छाड़ की हो और इसने उन्हें पीछे हटाने की कोशिश की हो तो कुर्ता आगे से फटा होगा और औरत सच्ची है, लेकिन अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो इसका मतलब है कि औरत झूठी है और यूसुफ सच्चा। खावन ने देखा तो कुर्ता पीछे से फटा था। इसने अपनी बीवी से कहा कि ये तुम औरतों की चालबाजी है, बेशक तुम्हारी चालबाजी बहुत बड़ी है। यानी इसने खुद वरगलाने की कोशिश की और झूठा इल्जाम लगा दिया। फिर इसके खाविन ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया और कहा कि यूसुफ अब इस बात को जाने दो, यानी इसका जिक्र किसी से ना करना क्योंकि इन मामलात को छुपाना ही मुनासिब है और बेहतर होता है। और औरत को हुक्म दिया कि जो गुनाह इससे सरजद हो गया है इस पर इस्तगफार करे और अपने रब के आगे तौबा करे, क्योंकि बंदा जब अल्लाह के आगे तौबा करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेता है। अजीज मिस्र की बीवी का इश्क शहर में मशहूर हुआ तो देगर औसा की औरतों ने इसे लान तान शुरू कर दिया और इसे आरो दिलाई के वो अपने गुलाम पर फरिश्ता हो गई। अजीज मिस्र की बीवी ने उनकी पर फरेब गीबत का हाल सुना और लोगों की बातें इस तक पहुंची तो इसने चाहा कि इनके सामने अपना उज़र पेश करे और वाज़िया करे कि ये जवान वैसा नहीं है जैसा वो समझती हैं, ये उनके गुलामों जैसा नहीं है।
इसने इन सब के लिए घर में ज़ियाफत का बंदोबस्त किया और दावत में ऐसी चीजें थी जिनको चाकू छुरी से काट कर खाना था। बस इसने हर औरत को छुरी दी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बेहतरीन लिबास पहनाकर हुक्म दिया कि औरतों के सामने आए। आप आए तो 14वीं का चांद आपके सामने मान था। इन औरतों ने आपको देखा तो अजमत और जलाल से मरऊब हो गईं और इस कदर मबूत हो गईं कि उन्हें अपने आप का होश न रहा और इन्होंने अपने हाथ काट लिए और उन्हें जख्मों का एहसास ही ना हुआ और उनकी जुबान से निकला अल्लाह की पनाह, ये इंसान हरगिज नहीं, ये तो यकीनन कोई बहुत ही बुजुर्ग फरिश्ता है। इस वक्त अजीज मिस्र की बीवी ने कहा कि यही है वो जिनके बारे में तुम मुझे ताने दे रही थी। फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पाकदामनी की तारीफ करते हुए कहने लगी कि मैंने हर जन इससे अपना मतलब हासिल करना चाहा लेकिन बाल बाल बचा रहा और जो कुछ मैं इससे कह रही हूँ अगर ये ना करे तो यकीनन कैद कर दिया जाएगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक से दुआ की कि ऐ मेरे परवरदिगार, जिस बात की तरफ ये औरतें मुझे बुला रही हैं इससे ज्यादा मुझे जेल खाना पसंद है। अगर तूने इनका फरेब मुझसे दूर ना किया तो मैं इनकी तरफ माइल हो जाऊंगा और बिल्कुल नादानों से जा मिलूंगा। यानी अगर तूने मुझे मेरी जात की सुपुर्द कर दिया और मुझ पर से अपनी हिफाजत उठा ली तो मेरी जात तो कमजोर है। मैं तो अपनी जान के लिए भी किसी नफा नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह की मर्जी हो। मैं कमजोर हूँ, ए मालिक मुझे कुव्वत बख्श और मेरी हिफाजत फरमा। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया इसके रब ने इसकी दुआ कबूल कर ली और इन औरतों के दाव पेज इससे फेर दिए। यकीनन वो सुनने वाला जानने वाला है। अगली किश्त इंशाअल्लाह कल बहौला क़ससुल अंबिया। अगर आपको मेरा वाकया बयान करने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।